इस साल 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव होना है, जिनमें से 2 राज्यों का चुनाव डेट भी आ चुका है। जमीनी स्तर पर सभी पार्टियां अपने प्रचार के लिए दमखम झोंक रही हैं। सियासी रण में हर पार्टी के लोग अपना प्रचार प्रसार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता, सब लोग मैदान में हैं। इस बीच किसानों को खुश करने के लिए बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनावी रण में किसका विजय होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी के लोग सत्ता पर काबिज होने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसी बीच केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर किसानों के लिए कई अहम फैसले किए हैं, जिससे किसान के दम पर हरियाणा में सत्ता पर काबिज हो सके। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि हरियाणा की गद्दी पर किस पार्टी का राजा बैठता है। इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि सरकार के लोग किसानों के लिए क्या अहम फैसले लिए हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। इसके साथ ही 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ को मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। ये कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए है। 2,817 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा। किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, जैसा आप जानते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये 7 के 7 फैसले आज के। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2,817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है जरूरत, जो इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे। मोदी सरकार ने किसानों को दी 7 बड़ी सौगात। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खाद्य पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी। सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। आगे कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पहले किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इतना बड़ा सौगात दिया गया। कहीं कहीं विधानसभा में बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहिए, लेकिन इस सौगात के बाद किसान बीजेपी की तरफ रुख करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा।
हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नेताओं के बीच सियासी नोकझोंक जारी है। अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष आम जनता को कौन सा लॉलीपॉप देकर अपने पाले में करती है। लेकिन इतना तो तय है कि हर पार्टियां अपने दमखम को हरियाणा और जम्मू में दिखाना चाहेंगी। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि सत्ता सत्ताधारियों के पास आती है या विपक्ष के लोग जनता को अपनी तरफ लुभाने में कामयाब होते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।